यह मेरे साथ कुछ ही हफ्ते पहले हुआ था और तब से ये मेरी यादों से गया ही नहीं है। मैं 20 साल का हूँ और अभी अभी अपने पेरेंट्स के घर से कुछ मील दूर एक छोटे से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने कभी अकेले नहीं रहा, तो यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। जो कॉम्प्लेक्स था वह 3 मंजिला था और कुल 6 अपार्टमेंट्स थे। सिर्फ एक ही अपार्टमेंट उपलब्ध था और वह टॉप फ्लोर पर था, तो मुझे वही लेना पड़ा। खैर, मैंने सारा सामान अंदर ले आया और थोड़ा आराम करने लगा बिस्तर पर जाने से पहले। मुझे लगता है उस वक्त करीब 10 बजे होंगे, पर मुझे अभी तक अपना बिस्तर सेट करना था और डिनर भी बनाना था। मेरे पास खाने के लिए बस रेमन था, तो मैंने स्टोव ऑन किया और एक पतीला पानी से भरकर उबालने के लिए रख दिया। जब मैं इंतज़ार कर रहा था, तब मैंने अपने अपार्टमेंट के सामने फ्लोर पर हल्की सी क्रैक की आवाज़ सुनी। पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि यह बिल्डिंग की सामान्य आवाज़ है या सच में कोई मेरे दरवाजे के पास है। जो भी हो, मैंने सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता कोई हो वहाँ। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। हेलो, मैंने धीरे से कहा, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी मेरे दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने सोचा शायद वह सामने वाले अपार्टमेंट में रहता होगा, क्योंकि उसका दरवाज़ा मेरे बिल्कुल सामने था और वही तरफ वह देख रहा था। कुछ सेकंड्स गुजर गए, फिर उसने धीरे से मुड़कर कहा सॉरी और सीढ़ियां उतरने लगा। मैंने दरवाजा बंद किया और पानी वाले पतीले को चेक किया। थोड़ा अजीब महसूस होने लगा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह आदमी सामने वाले कमरे में गया ही नहीं। टॉप फ्लोर पर आने का कोई कारण ही नहीं था अगर आप वहां रहते नहीं हो। खैर, मैंने रेमन बना लिया और कोशिश की कि ज्यादा न सोचूं उस बारे में। मैं तो बस इस बात से एक्साइटेड था कि अब मेरा अपना घर है और मैं पहली बार अकेला रह रहा हूँ। तो मैंने अपना बिस्तर सेट कर लिया और सारी लाइट्स बंद कर दी। थोड़ी देर फोन चलाया और फिर आराम से सो गया। मुझे लगता है मैं 11 या 12 बजे के आसपास सो गया था, लेकिन एग्जैक्ट टाइम याद नहीं। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं उठा तो घड़ी में 1:29 हो रहा था। नीचे वाले कमरे से कुछ आवाज आई थी, जैसे कोई हल्की हल्की चाल में चल रहा हो। मैं वही लेटे लेटे सुनता रहा कि कुछ और आवाज आई। करीब 5 मिनट बाद फिर से मेरे कमरे के बाहर फ्लोर क्रैक करने की आवाज आई। मेरा पैनिक होना शुरू हो गया। मैं दिमाग में बार बार सोचने लगा कि क्या मैंने शाम को दरवाजा बंद करने के बाद लॉक किया था या नहीं। जब मैं चुपचाप सुन रहा था, तब मैंने दरवाजे के हैंडल की हल्की क्लिकिंग सुनी, जैसे कोई घुमाने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा लॉक था। मैं रुककर देखता रहा कि अब क्या होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद सिर्फ सामने वाले पड़ोसी का दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। मैं उठकर गया और जल्दी से डबल चेक किया कि मेरा दरवाजा लॉक है या नहीं। फिर वापस बिस्तर पर चला गया। मैंने सोचा हो सकता है वह वही बूढ़ा आदमी हो जो शायद कंफ्यूज हो गया हो कि उसका रूम कौन सा था। जब सुबह हुई, मेरे दरवाजे पे जोर का नॉक हुआ। दरवाजा खोला तो 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कल रात कोई अजीब एक्टिविटी हुई थी या कोई चीज गायब है। पता चला कि किसी आदमी ने कल रात 2 अपार्टमेंट्स में चोरी की थी। दोनों ने दरवाजा लॉक नहीं किया था। मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और नीचे चले गए। मुझे नहीं पता कि वह आदमी पकड़ा गया या नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ उस पूरी सिचुएशन के बारे में सोचकर ही अजीब महसूस होता है और मैं बार बार सोचता हूँ क्या होता अगर उस रात मैंने दरवाजा लॉक करना भूल गया होता। जब मैं छोटा था, लगभग 10 या 11 साल का, मेरा घर एक ऐसे इलाके में था जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था। एक शांत कॉलोनी के उस सिरे पर, जिसका सीधा संबंध एक बड़े से जंगल से था। मैं अक्सर जंगल के पीछे अपने दोस्तों के साथ दौड़ता, खेलता और टहलने जाया करता था। जितने भी जंगल या पेड़ पौधों वाले इलाके मैंने देखे हैं, उन सभी में यह जंगल सबसे ज्यादा घना लगता था। पेड़ इतने पास पास थे कि कई जगहों पर किसी के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चलना मुश्किल होता था। हमें बार बार एक दूसरे के आगे या पीछे होकर गुजरना पड़ता था। खैर, एक सामान्य शुक्रवार की रात थी और मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को घर बुलाया था क्योंकि अगले दिन स्कूल नहीं था। जब तक वह आया सूरज ढलने लगा था। फिर भी हम जंगल में थोड़ा समय बिताना चाहते थे अंधेरा होने से पहले। हमने जरा भारी टॉर्चें उठा ली एहतियातन और जंगल की ओर निकल गए। हम करीब 10 से 15 मिनट तक चलते रहे। फिर एक गिरा हुआ बड़ा सा पेड़ मिला। हम उस पर बैठ गए और बातें करने लगे। ये हमारी पसंदीदा चीजों में से एक थी, जंगल में बैठकर बस मन की बातें करना बिना किसी तनाव के। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि हम वहाँ कितनी देर बैठे रहे, लेकिन हम बातचीत में इतने खो गए थे कि जब मैंने आखिरकार ऊपर देखा तो जंगल में लगभग पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। शुरू में हम दोनों ज्यादा घबराए नहीं क्योंकि हमें जंगल का रास्ता अच्छी तरह पता था और सोचा कि अब वापस निकल चलते हैं पूरी तरह अंधेरा होने से पहले। हमने अपनी टॉर्चें चालू की और चलना शुरू किया, लेकिन सच कहूं तो अब थोड़ा डर लगने लगा था। पूरा जंगल एकदम शांत था। सिर्फ हमारे कदमों के नीचे सूखे पत्तों की चर्र चर्र की आवाज आ रही थी और सामने बस थोड़ी ही दूरी तक दिखाई दे रहा था क्योंकि पेड़ बहुत घने थे। 2 से 3 मिनट चलने के बाद हम दोनों अचानक रुक गए क्योंकि हम दोनों ने साफ साफ सुना जैसे कोई आदमी हमसे थोड़ा आगे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। वह शायद किसी पेड़ के पीछे था। हमसे 15 से 20 फीट दूर। हम वहीं पर रुक गए। मैं ये सोचकर डरने लगा कि इतनी रात को जंगल के बीच कोई अकेला क्यों चल रहा होगा। मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही लगा कि वह आदमी दूर जा रहा है, कदमों की आवाज अचानक रुक गई। मैं और मेरा दोस्त दोनों वहीं जम गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, डर और उलझन के साथ। ऐसा लगने लगा जैसे अचानक सब कुछ एकदम चुप हो गया हो। हवा भी नहीं चल रही थी। जब मैं वहां खड़ा था अपने दोस्त को देख रहा था, तभी मेरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी हुई जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। बस 1 सेकंड के अंदर हमें अपने पीछे से पत्तों के चरमराने की आवाज आई, बिल्कुल करीब से। मेरे अंदर का डर अचानक सक्रिय हो गया और बिना कुछ सोचे मैं सीधे अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। मैं दौड़ रहा था और मेरा कंधा बार बार पेड़ों से टकरा रहा था क्योंकि रोशनी बहुत कम थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पीछे भी कदमों की आवाज आ रही थी पत्तों पर दौड़ने की। मैं चाहता था कि वह मेरा दोस्त हो, लेकिन डर के मारे पीछे मुड़कर देखा नहीं। करीब 30 सेकंड दौड़ने के बाद मुझे लगा कि वह कदमों की आवाज अचानक दाईं ओर मुड़ गई और दूर हो गई। इससे और ज्यादा डर लगने लगा कि यह कदमों की आवाज शायद मेरे दोस्त की नहीं थी और मैं सोचने लगा, मेरा दोस्त कहाँ है? क्या वह सुरक्षित है? आखिर में मैं अपने बैकयार्ड तक पहुंच गया और तुरंत पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। मैं पूरी तरह थक चुका था, सांस फूल रही थी। खिड़की से बार बार देख रहा था कि मेरा दोस्त कब आएगा। पर कुछ मिनटों के बाद मैं सच में चिंता करने लगा। मेरे माता पिता नीचे आए और पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उन्होंने मेरे चेहरे पर घबराहट देख ली थी। मैं उन्हें सब कुछ बताने ही वाला था कि तभी घर के सामने का डोरबेल बजा। मेरे पापा ने थोड़ा सा दरवाजा खोला डर के मारे। मेरा दोस्त अचानक अंदर घुसता हुआ भागता हुआ आया। उसने बताया कि जब मैं दौड़ा तो वह वहीं पर जड़ हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया क्या करे। फिर उसने सुना कि 2 लोगों के कदम मेरे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ मिनटों बाद उसने भी फैसला किया कि अब बस उसे भी भागना है और वह भी मेरे घर की ओर दौड़ पड़ा। मेरे माता पिता ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पूरा वाकया रिपोर्ट किया, लेकिन उसका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। किसी को पकड़ा नहीं गया। मैं और मेरा दोस्त आज भी उस रात के बारे में बात करते हैं, नई नई थ्योरीज बनाते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। मेरा एक हिस्सा कहता है कि काश मैं पीछे मुड़कर देख लेता कि कौन मुझे दौड़ा रहा था, लेकिन दिल से जानता हूँ कि उस जंगल में अगर पीछे देखता तो 5 कदम भी और नहीं चलता और सीधा किसी पेड़ से टकरा जाता। खैर, अब तक का वह मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था और तब से लेकर आज तक अगर कभी भी रात के समय जंगल के पास होता हूँ तो भीतर से अजीब सी बेचैनी महसूस होती है।
शनिवार की रात थी। मैं और मेरे दोस्त एक लोकल बार के म्यूजिक नाइट के ओपनिंग एक्ट को देखने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हम लोग समय का ध्यान नहीं रख पाए और अचानक एहसास हुआ कि अब तुरंत निकलना पड़ेगा, नहीं तो शो मिस हो जाएगा। मैं जल्दी से अपना वॉलेट और चाबियां उठाकर घर से निकला और हम सब मिलकर मेरी कार में बैठ गए। किस्मत अच्छी थी, हम बिल्कुल समय पर बार पहुंच गए और शो देख पाए। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी जेबें टटोली तो मुझे एक झटका लगा। मेरा फोन कहीं नहीं था। मैंने हर जेब चेक की, अपने दोस्तों से भी पूछा कि क्या उन्होंने देखा है, लेकिन फोन कहीं नहीं मिला। मेरे दोस्तों ने भी मदद की। हमने बार की हर टेबल और वह हर जगह देखी जहां हम बैठे थे। आखिर में हमने सोचा चलो एक बार कॉल करते हैं, तो मेरे एक दोस्त के फोन से कॉल किया। 2 बार घंटी बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। हेलो, मैंने कहा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हम लाइन के दूसरी तरफ साफ साफ सांस लेने की आवाज सुन सकते थे। जब मैंने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की तो उसने तुरंत फोन काट दिया। मैं थोड़ा परेशान हो गया कि किसी ने मेरा फोन चुरा लिया है, लेकिन सोचा चलो अब कुछ कर नहीं सकते, कल देखेंगे। अब रात हो रही थी। 1 घंटे बाद हम बार से निकले। मैंने अपने दोस्तों को उनके घर छोड़ा और फिर खुद अपने घर के लिए निकल गया। ड्राइव के दौरान मैं सोचता रहा आखिरी बार मैंने अपना फोन कहाँ रखा था। जब मैं अपने घर के ड्राइववे में घुस रहा था तभी मुझे याद आया मैंने फोन आखिरी बार बेड पर रखा था जब तैयार हो रहा था बाहर निकलने के लिए। जितना ज्यादा मैंने सोचा उतना ही ज्यादा अजीब और डरावना महसूस होने लगा। कार से निकलते ही मैं अपने घर के दरवाजे पर गया, उसे खोला और धीरे धीरे घर के अंदर गया, काफी सतर्कता के साथ। मैं धीरे धीरे अपने बेडरूम की ओर बढ़ा और लाइट ऑन की, और हाँ, मेरा फोन वही था बेड पर जहाँ मैंने उसे रखा था। मैंने पूरा घर छान मारा, देखा कि कहीं कोई आया तो नहीं, कोई निशान, कुछ भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज मुझे बेचैन कर रही थी। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया और सबने कहा हाँ भाई, ये तो पूरा क्रीपी था। हमने सोचा कि पुलिस को बताने से शायद कुछ न निकले, तो उस बात को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भी कभी कभी रात को नींद नहीं आती है सोचकर कि उस रात मेरे फोन के साथ असल में हुआ क्या था।